तो इधर की ज़िंदगी वाकई बहुत डिफरेंट थी। एज ए स्टूडेंट आए, आप पे काफ़ी लोन थे, यहाँ आके अपने लोन भी उतारे। मुझे भी ये लगता था एक दफ़ा वीज़ा आ गया, अगली गेम फिर बहुत आसान है। लोन लेके कोई बंदा यहाँ पे आया है तो उसके लिए चांसेस हैं यहाँ पे लोन क्लियर करने के। मैं लोगों को कहता हूँ 10 रिजेक्शन ले लोगे ना, फिजिकल इंटरव्यू जब 10 रिजेक्ट कर दोगे 11वें में जॉब हो जाएगी ऐसे ही आपकी। है, तो लोग आप कहते हैं कि यार हमें जॉब नहीं मिल रही। जॉब बाकी नहीं मिलती है। देखो यहाँ पे आप देखो, जो बंदा ये आपको कंप्लेन करते हैं जॉब नहीं मिल रही, उनको उनके मुल्क में कोई नहीं जॉब देता। मेरी अपनी कमी मैं अगले को बता अगले रहा मैं थोप रहा हूँ। हूँ ताकि तुम मुझे ना बोलो कि मैं इधर क्यों बैठा हूँ। मैं डिसर्टेशन में फेल हो गया, महीने बाद वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। जिस एम्प्लॉयर को मैंने अपने मुंह से मना किया था मुझे स्पॉन्सर नहीं चाहिए, उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनको समझ आ रही ईजी वे है स्टूडेंट पे जाओ। अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। तो कहते हैं कि लोकेशन बड़ी मैटर कर रही है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, और सही आजकल हर बंदा हेडफुट शायर तो मुझे मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े फैमिलीज में इर्द गिर्द लोग मुझे कहते थे कि वहाँ जाके पाकिस्तानियों से दूर रही। कल को आप भी ये बच्चों को बोलो कि तुम भी दूर रहो। लंदन जा, लंदन क्यों जाना है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मर और मेरा नाम है आमिर। आज हम बात करेंगे यूके वाली सरकार से। आपने पाकिस्तान में तो बहुत सी सरकारें देखी होंगी, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर वाली सरकार वो हमारे यूके में बैठी हुई है। तो आई एम गोइंग टू वेलकम माय गेस्ट मिस्टर सुभान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच आमिर भाई। थैंक यू सो मच सुभान, इतनी दूर से आया यार, बड़ी कोई मसले मेहरबानी वाली आपकी। बात नहीं है। अच्छा, बिफोर वी कंटिन्यू काइंडली अपना आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दें कि ये सुभान से यूके वाली सरकार का सफ़र कैसे शुरू किया आपने। यार असल में सबको मैं बताता हूँ, आई केम टू यूके इन 2023 सितंबर में मैं आया था। एजेंडा तो यही था कि मैं यहाँ पे आके एक इंटरनेशनल डिग्री अपनी प्रोफाइल में ऐड कर लूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। देन आई सर्व 5 ईयर इन ऑटोमोटिव सेक्टर। वहाँ पे मतलब फील्ड रेलिवेंट जॉब की, लेकिन मैं क्वाइट बोर हो गया था वहाँ से। फिर उसके बाद 5 साल बाद मैंने ये सोचा कि यार अब कुछ चेंज करने के लिए, कुछ नया करने के लिए थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहिए। तो यूके कंसिडर इसलिए किया, यूके में एक तो क्विक एक्सेस है, पाकिस्तान में आप रह के सबसे जल्दी यूके आ सकते हो, और 1 साल का मास्टर है, ज़्यादा लंबी डिग्री नहीं थी। तो उसके लिए यूके कंसिडर किया। फिर यूके आके यहाँ पे अपना मास्टर्स कंटिन्यू किया, मास्टर कंप्लीट किया। तो मीनवाइल तो मैं समझता था कि मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हूँ, और मुझे डिफरेंट लोगों से मिलना अच्छा लगता है। मतलब ये बाय एक्सीडेंट मैंने नहीं स्टार्ट किया था, बाय चॉइस मेरे माइंड में था कि वंस मुझे कोई अपनी पर्सनल स्पेस मिलेगी तो मैं एक ऐसा क्रिएशन स्टार्ट करूं जिसमें मैं लोगों से इंटरेक्ट हो सकूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकूं। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं लोगों से सीखता हूं और बहुत सारी चीज़ें लोग मुझसे लर्न करते हैं। तो इसीलिए बस स्टार्ट किया था, लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, तो साथ साथ मेरा भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता गया। तो मुरीदी गद्दी नशीन कौन होगा फिर? गति नशीन से फिलहाल तो अभी तक तो वही चल रहा हूँ, आगे देखते हैं क्या सूरत हाल चले, है। अच्छा चले, ये बताएं आप आज एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आए। मैं आया था एज अ स्टूडेंट, मेरा एज अ स्टूडेंट आया था। और आपको पता पाकिस्तान से एज अ स्टूडेंट भी निकलना मतलब आसान नहीं होता। अगर आपने वहाँ से निकलना तो आपका कुछ ना करते करते भी 4-5 मिलियन लग जाना। तो वो यही था कि फाइनेंशियल, पाकिस्तान में तो इस तरह नहीं होता कि हर बंदे ने 4-5 मिलियन को सेव रखा हो। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक दो मेरे कुछ फ्रेंड ने हेल्प कर दी थी, तो मैं फिर उन्होंने मुझे पुश किया था, वो यूके में थे, कि यार तुम इधर आ जाओ तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो खैर मैं लोन लेके आ गया था। आके मैंने यहाँ पे 2000 फ़ीस सबमिट की थी। 2000 फ़ीस सबमिट करके रेस्ट ऑफ द वीज़ा पेपर वर्क करके इधर आ गया था। फिर इधर आके जब देखा तो इधर की ज़िंदगी वाकई बहुत डिफरेंट थी। मतलब हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम जो चीज़ें ज्यूम करते हैं ना बैक होम, कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। मेरा भी ऐसा ही था, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग गलत ज्यूम करते हैं, क्योंकि आप जिस डोमेन में हो ना, वो डोमेन आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप बियॉन्ड द बॉक्स जो है ना कुछ सोच सको। तो मेरा भी फिर इधर आकर सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। मुझे लगता था कि लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो आपके जानने वाले हैं, बड़े कोऑपरेटिव होंगे, मतलब हर चीज़ स्मूथ चलती रहेगी। क्योंकि हमें एक मिसकंसेप्शन हमें लगता है कि हम बहुत मेहनती हैं पाकिस्तान में, वो हम डायमेंशनलेस मेहनती हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे आगे पता लगता है कि वाकई काम करना पड़ता है, खाली वक्त को धक्का नहीं लगाना, वाकई काम करोगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। भाई वक्त की यहाँ पे कीमत है, घंटा 10 पाउंड 9 पाउंड 6 घंटे। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पाकिस्तान में मतलब हमारे पास सिर्फ टाइम और कुछ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ मैनेज हो जाता है लेकिन टाइम नहीं टाइम होता। मैनेज नहीं होता। मैं जब नया नया यहाँ पे आया था ना, एक ब्रेडफोर्ड में एक देसी शॉप थी, अल हलाल के नाम से। वहाँ पे एक बंदा था, उसने मुझे कहा कि कितना टाइम हो गया, मुझे भी एक आधा वीक ही हुआ था, तो कहता लग जाएगा पता इस मुल्क में। तो मुझे ना बड़ा वियर्ड सा फील हुआ कि यार मैं अभी एक हफ़्ता नहीं हुआ आया हूँ, तो मुझे मेरी ना एक नेगेटिव वाइब सी मिल रही है।
तो उसने कहा ये ऐसा मुल्क है कि यहाँ पे बाप फोत भी हो जाए ना तो उसके जनाजे को अंदर रख देते हैं कि जिस दिन छुट्टी होगी ना उस दिन दफनाएंगे। मुझे उसकी बात ना बड़ी अजीब सी लगी कि पता नहीं, मैं कि शायद क्या उसका माइंडसेट है, क्यों कह रहा है। लेकिन आफ्टर 6-7 मंथ आई रियलाइज वो सही कह रहा था कि यहाँ पे मतलब किसी के पास कोई टाइम नहीं है, हर बंदा अपनी भाग दौड़ में लगा हुआ है। सम हाउ आपको ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल बनाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक और एक ना मशीनी ज़िंदगी हो जाती है। फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है, लेकिन वंस इन अ वाइल मेरे हिसाब से ये ट्रांजेक्शन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आपने ये कहा कि एज अ स्टूडेंट आए, आप पे काफ़ी लोन थे, यहाँ आके अपने लोन भी उतारे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ आके लोन उतरता नहीं है, यार तो क्या यहाँ किया? पे आमिर भाई सीन ऐसे है, देखो अगर आपने पाकिस्तान में हार्ड टाइम फेस किया हुआ ना, जिस बंदे ने पाकिस्तान में हार्ड टाइम फेस किया हुआ, मैं सादा सादा लफ्जों में कहता हूँ, जिसको पाकिस्तान में मांझा फिरा हुआ ना, अच्छा, जिस पाकिस्तान का हार्ड टाइम क्या होता है? पाकिस्तान पाकिस्तान में तो हर बंदा हार्ड टाइम नहीं फेस नहीं कर देखिए, रहा है। हार्ड टाइम ये है कि आपको पता है कि आपने अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, कि आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, यू ठीक आर है, द ओनली वन हु नीड टू चेंज द गेम ऑफ योर फैमिली एंड योर जनरेशन, और कोई चीज़ पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये पता ना कि वो आप नहीं करना। तो हुँ, मेरे ख्याल से इंसान के अंदर ना फिर एक खुद ही एक अंदर वाला बंदा जागता है कि यार मैं कुछ करूँगा तो होगा। तो मेरे डेफ़िनिटली। में डेफिनेटली वो कुड़न थी, मैंने डे वन से सारी चीज़ें देखी, ठीक है, अच्छा बुरा हर किस्म का वक्त वहाँ पे फेस किया। फिर यही सोचा कि यार जो चीज़ें मुझे नहीं मिल सकी तो कल को मेरे पीछे वाले या हुँ, मेरे छोटे या मेरी आने वाली नस्ल वो इस चीज़ को ना रिग्रेट करे कि हमारे बड़ों ने सही टाइम पे कुछ किया होता तो आज हम कुछ कर लेते। हुँ। तो बस यही मेरा एजेंडा था कि यहाँ पे आके कुछ ना कुछ जो है ना एक एक्सप्लोर किया जाए। अच्छा, वो सवाल जिसमें मैंने पूछा था कि लोन लेके कोई बंदा यहाँ पे आया है, तो उसके लिए चांसेस हैं यहाँ पे लोन क्लियर करने के? यार दोनों सिनेरियो हैं, देखो अगर जिस बंदे को पता है ना उसने निकालना है, वो फिर सुबह शाम भी एक करेगा। हर हर मुझसे भी ना सो मैनी पीपल आस्क सो मैनी क्वेश्चन, यार अब मैंने लोन चाय से लिया, चाचे से लिया, मेरे ससुराल ने इन्वेस्ट किया, वहाँ से लिया, ज़मीन बेच रहा हूँ, मैं आके ये वापस उतार लूँगा। यार हार्ड एंड फास्ट कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हुँ, आप आओगे ये चीज़ फॉलो करोगे आपकी चीज़ें उतर हुँ। जाएंगी। मतलब अपनी इमेजिनेशन से ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है। मैं क्या देखो करें? दो अच्छा, किस तरह की नौकरी मैं करें? मैं बहुत से दो लोग आप कहते हैं कि यार हमें जॉब नहीं मिल रही। जॉब वाकई नहीं मिलती है। देखो यहाँ पे आप देखो, जो बंदे ये आपको कंप्लेन करते हैं जॉब नहीं मिल रही, उनको उनके मुल्क में कोई नहीं जॉब देता, वो तो ठीक है। और यहाँ पे आके हम कंप्लेन करते हैं कि यार हमें जॉब नहीं मिल रही। हुँ, अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। अब मैं यहाँ पे आया था, देखिए 2000 में दे के आया था, रेस्ट ऑफ मैंने 12,000 फीस देनी थी विद इन 6-7 मंथ, हुँ, ठीक है। और साथ साथ रह भी रहा हूँ, खा पी भी रहा हूँ, आते साथ गाड़ी ले ली थी, उसके एक्सपेंस भी चल रहे हैं। तो मतलब यहाँ सर्वाइव भी करना है, पैसे भी देने हैं। मैंने ये नहीं देखा कि यार मैं रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट में मैंने आते साथ 3 महीना जॉब की, वो मेरे लिए क्वाइट हार्ड थी, क्योंकि मैं जब लोगों को देखता था ना, इतने सेंसलेस लोग एक टेक अवे या रेस्टोरेंट चला रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिकेशन होती थी सम हाँ, टाइम। मुझे गुस्सा आता था, मैं आर्गूमेंट में आ जाता था, लेकिन फिर मैंने खुद को इस तरह एंगेज किया कि यार मैंने इनकी बातें सीरियस लेनी नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। मैं क्यों अपने अना का मसला बनाऊँ, एक कान से मैं सुन रहा हूँ दूसरे कान से निकाल रहा हूँ कि मेरा ये गोल नहीं है, थोड़ा सा टाइम है ये मैंने बस स्पेंड करना है। फिर उसके बाद मैंने पार्ट टाइम, जो स्टूडेंट को जॉब अलाउ होती है, वो मैंने पार्ट टाइम जॉब की। आपको जो टर्म टाइम मिलता है, टर्म टाइम में मैंने फुल 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 वीक जॉब की, मोर देन 40 आवर्स टर्म टाइम में जॉब की मैंने। मैं घर भी नहीं अक्सर आता था कि इसीलिए कि यार लोन पूरा करना है। हुँ, अंडर द टेबल यहाँ पे बहुत सारे लोगों को काम करना पड़ता ना चाहते हुए भी, हुँ, क्योंकि आप एक्सपेंस मैनेज नहीं कर सकते। हुँ, फिर आपको अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ी अच्छी लेके चलनी पड़ती है, मतलब सारा काम पैसे कमाने का नहीं है ना। हुँ, बाज़ औक़ात होता है आपके पास रिसोर्सेज थोड़े हैं, उसको आपने मैनेज इस तरह करना है कि आप मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सको। वो भी मैंने कमेटियाँ, मेरे कुछ कज़न वगैरह यहाँ पे, तो हमने कमेटी की शक्ल में जो है ना, तो हमने कमेटियाँ डाल के पहली दूसरी कमेटी मैंने ले ली, तो मैंने फ़ीस क्लियर कर दी, फिर बाद में मैं कमेटियाँ स्लो स्लो पूरी करता रहा। तो इस तरह करके फ़ीस उतारी। फ़ीस उतारने के बाद फिर मैंने तकरीबन 10,000 मेरे पे लोन था, फिर मैंने वो 10,000 पाउंड लोन भी उतारा, ओके, तकरीबन ये मतलब पूरे 1 साल के अंदर, 14-15 महीने में, अच्छा, डेढ़ साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर। ठीक है। तो ये जो बात की ना फाइनेंस मैनेजमेंट, ये बड़ी ज़रूरी है। जिस बंदे को फाइनेंस मैनेजमेंट पता हो जाए, तो वो चीज़ें अपनी ईज़िली और कर ये सकता आपको है। पता है हमारी सोसाइटी में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप देखो एक बंदा इवन दो के मास्टर्स भी कर रहा है ना पाकिस्तान में, हुँ, मतलब ही डिडंट नो कि उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह लेके चलनी है। ना हुँ, हमारे घर वाले सिखाते हैं, ना हमें सोसाइटी सिखाती है, ना इवन के सोसाइटी में जो हमारे ये रिसोर्सेज हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं वो इस चीज़ पर कोई बात करते हैं। हुँ, मतलब ये सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं है। तो इसीलिए 30-30 साल की उम्र में हम ये सोच रहे होते हैं हम जॉब करें, कोई काम करें, मतलब किस तरह पैसे कमाएँ, इसीलिए हमारी शादियाँ भी नहीं होती हैं। मतलब सारा स्ट्रक्चर फिर डिस्टर्ब होता है। देखो वो इसलिए ना कि हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं है। हम लोगों को ये है कि यार घर अब्बा ने दे दिया, हुँ। भाई बाहर कमा रहे हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ करने को नहीं, सिर्फ अपनी नौकरी करो, अपनी पर्सनल लाइफ गुजारो, हमने किसी को देना नहीं है, किसी को सिखाना नहीं है,
किसी को हमें सिखा दे, हमें गुस्सा आ जाता है, ऐसे तो ही है प्योरिटी सेट नहीं है। तो यार, अना का और मसला बना लेते हैं बहुत वहाँ बड़ा पे है, हर चीज़ को बहुत लोग। बड़ा। यहाँ पे भी आप आते हो, 90% लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। जैसे आपने कहा, वो मुझे कहा था जी हम तो आया हाँ, तो लग पता जाना है, ऐसे ही ठीक है। है। तो हर बंदा ये कहता है, या देखो बंदा ये लोग, कि यार आप उसको बताओ यार तुम इधर आयो, ये प्रोज एंड कॉन्स है, ये करना, ये मत करना। इसके बजाय ये बोलते हैं तुझे लग पता जाएगा। या देखो मैं उन बात बंदों को गलत नहीं कहता, ठीक है, वो आपको अगर सच्ची बात करते हैं, समटाइम आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, आपको लग रहा होता है कि यार ये बात मुझे क्यों डाइजेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि रियलिटी है ऐसी, हार्ड है, आसान नहीं है। देखो ज़िंदगी वैसे भी नहीं, आसान नहीं जिंदगी होनी है, जिंदगी ठीक है। डेफिनेटली हार्ड है। लेकिन एक बंदे का मकसद है। अब आप हो वीडियोस बना रहे हो, कोई मकसद होगा ना। जी जी। मैं ये काम कर रहा हूँ, कोई मकसद तो है। हम एक मकसद के तहत काम कर रहे हैं। ये बात करना कि तुम्हें भी पता चल जाएगा, इसमें कोई मकसद नहीं है। इसमें ये है कि यार आपके अंदर ऑलरेडी एहसास कमतरी है, आप उस जगह को नहीं पहुँच सके, तो फिर आप अगले को ये बोलते हो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं क्यों नहीं पहुँच सका वहाँ पे, ठीक है। तो मेरी अपनी इनसिक्योरिटीज़, मेरी अपनी कमी मैं अगले को बता अगले रहा पे हूँ, थोप रहा हूँ। ताकि तुम मुझे ना बोलो कि मैं इधर क्यों बैठा हूँ, ठीक है। ऐसे ही है। ये एक हमारा एक माइंडसेट बन गया, और ऑल ये मेरे नज़र में कि ऑल ओवर पाकिस्तान सबका बन चुका है कि एक तो हम किसी को ऊपर देख नहीं सकते, और जो ऊपर है तो हमारे सबसे होते बड़ा हैं मसला ये है ना कि या हम अपने मतलब अपने रांझे पे हमें दुखी नहीं होती है, या अगले की खुशी पे हम ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं, या उसकी अचीवमेंट हमें ज़्यादा चुभती है। इसीलिए ना फिर मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि यार देखो जो अल्लाह ने मुझे दिया है, हम्म। आपको दिया, ये सब हमें दिया हुआ है, और हमसे सवाल होगा कि हमने इसके साथ किया क्या क्या है, किया है, ऐसे ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई शख्स आता है, वो खुद नहीं आता, उसको भेजा ही जाता है भेजा जाता है। कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, कोई नेकी करो, कोई इखलाकी उसको चीज़ बताओ, रास्ता दिखा दो। रास्ता दिखाना नेकी है, रास्ते से पत्थर हटाना नेकी है। हम नेकी नहीं करते। हम हर चीज़ कर लेंगे, हम मज़हब की बात कर लेंगे, पर हम नेकी नहीं करेंगे। नहीं करते। नेकी जो वो नेकी की असल नेकी वो होती है कि जब आप कैपेबल हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप अगले की मुश्किलों को आसान कर सकते हो, आप उसको रास्ता दिखा सकते हो, और आप ना दिखाओ, ना दिखाओ। तो फिर आप नेक नहीं हो। सिंपल एज़ इट। फिर आप कुछ भी हो सकते हो, फिर आप ना नेक वो नहीं हो। डॉक्टर स्टार अहमद वाली एग्ज़ैक्टली, बात है, कि बिल्कुल फिर ऐसे ही है। इंसान कुछ भी हो सकता है, पर इंसान नेक नहीं है नेक फिर नहीं हो वो। सकता। और बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ है। नेकी का मतलब है ये कि आप किसी को चीज़ दो बगैर उसके एक्सपेक्टेशंस के। विदाउट, हाँ, विदाउट एन एक्सपेक्टेशन, या विदाउट एनी रिवार्ड। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म भी इसी मकसद के लिए है कि जो नहीं जो नहीं, ये जो बहुत लोग बहुत कर रहे बहुत हैं। ज़रूरी है। देखें आज या के दौर में इन चीज़ों के साथ आपको, अगर आपने कुछ स्प्रेड करना है, मार्केट में कोई जगह बनानी है, कोई अच्छी चीज़ आपने लोगों तक पहुंचानी है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इस तरह के छोटे छोटे स्टार्टअप अपनी ऑडियंस के लिए, अपने लोगों के लिए लेने पड़ते हैं। अब देखो मेरा मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि यार मैंने कोई वीडियोस बना के लोगों को गाइड करना। मैं तो एक अपने शौक के लिए कर रहा था। ठीक है। मैं बिफोर कमिंग टू यूके, मैं अपना एक स्टूडियो रन करता रहा हूँ, फेसबुक मोनेटाइजेशन और डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, लोगों के लिए मैं काम करता रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे नो हाउ थी कि यार सोशल एल्गोरिदम आपने किस तरह एक डिसिप्लिन का आइडिया था मुझे। मैंने तो ये अपने शौक के लिए, क्योंकि मैं ड्यूरिंग स्टडीज़ जॉब करता था एक लॉरी वाली, मैं हर वीकेंड में लंदन आता था। ठीक है। कुछ मतलब क्लास 1 की लॉरी में पैलेट होते थे, वो पैलेट्स रेस्टोरेंट की डिलीवरीज होती थी, वो देनी होती थी। तो उसमें 4 घंटे का ट्रैवल करना, आना जाना, तो उसमें मैं जो है ना कोई वीडियोज़ बना ली, मोबाइल पे कर ली, तो बस अपना टाइम स्पेंड करता रहता था। इसी में ही करते 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 एक ऐसे पॉइंट पे आया कि मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि यार अगर एक काम से मैं, एक प्रोसेस से मैं गुजर रहा हूँ, अब उस प्रोसेस को मैंने 4 बंदों से पूछ के एक एसओपी बनाया, मुझे पता लगा इसको ऐसे किया तो इसके ये आउटकम्स हैं, तो क्यों ना मैं, और बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह हैं, जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, एग्जैक्टली। तो मैं उनसे शेयर करूं ताकि ये उनका टाइम बच जाए। बस इसी चीज़ को फॉलो करते करते जो है ना एक कंटेंट क्रिएशन एक रेलिवेंट नीश में चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेरी वेल। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने पर्सनली भी हेल्प की है, जो बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं इस चीज़ों को। आपको पता है अच्छे बुरे फिर हर जगह मिलते हैं, ठीक है। अब इस काम में भी आपको, अब लोगों की समटाइम स्टार्टिंग में होता था, किसी का एक नेगेटिव कमेंट होता था, मैं उसको बड़ा पर्सनल ले जाता था, यार मतलब ये मैं ऐसा नहीं हूँ, तो ये बंदा मुझे ऐसी बात क्यों क्यों कर रहा कह है। रहे या लेकिन फिर आपको एक अपनी पर्सनैलिटी जो है ना, वो डेवलप हो जाती टाइम के साथ वंस साथ। यू आर अ या पार्ट ऑफ सोसाइटी के, इतनी सारी आंखें हैं आप पे, या तो ना उनकी एक एनर्जी आप फील करते हो, अच्छी हो या बुरी हो, तो फिर समहाउ आपको उसके हिसाब से क्रिएट करना पड़ता है, मोल्ड करना पड़ता है अपने आप देखो मैं कहता हूँ अगर आपका मकसद बड़ा है ना, और मकसद और जो हमेशा मकसद होता है वो हमेशा इंसान की ज़ात से बड़ा होता है। अगर आपका मकसद बड़ा है ना, तो फिर ये कमेंट्स और चीज़ें मैटर नहीं को। नहीं करती। करती मैटर, ऐसे ही है। मुझे भी बहुत से लोग कहते हैं कि भाई तुम बेवकूफ़ हो, तुम ये काम करो। मैं कहता हूँ बेवकूफ़ ही ये काम करते हैं, अकल वाले तो आपकी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सही बात है। लोगों को ज़रूरत नहीं है किसी को सही करनी, जो हाँ। जैसा है ना फुल स्टॉप लगा दो। या भाई आप अगर अपने आप से मुतमिन हो ना, या आपको पता है आप क्या कर रहे हो, तो यकीन करो इससे बड़ा पीस कोई नहीं है। एग्जैक्टली। यही सबसे एग्जैक्टली। बड़ी चीज़ है। एग्जैक्टली। अच्छा, बीइंग अ इंटरनेशनल स्टूडेंट या
पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो हमेशा कंप्लेन करते हैं जॉब नहीं मिलती। तो जॉब ढूँढने के लिए या आपको कैसे जॉब मिली और आपने क्या जॉब के कोई एसओपीज़ हैं वो क्या फ़ॉलो करने पड़ते हैं? बीइंग अ स्टूडेंट यू आर नॉट अलाउड टू वर्क फुल टाइम, मतलब यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क फुल टाइम, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी रिस्ट्रिक्ट होती हैं। हुँ, तो आपने उसमें फिर जो आपको मिल रहा है आपने करना है। 1 साल, पहला साल स्टूडेंट का बहुत हार्ड है, मुझे भी लोग कहते थे, और बाकी जब मैंने पहले साल से गुजरा हूँ, आप बड़ी सारी चीज़ें लर्न करते हो। लेकिन अब उस साल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी है, अपने फंड्स मैनेज करने हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है, पढ़ना भी है, और मीनवाइल जब जैसे जैसे आपकी डिग्री आगे जा रही है आपने अपने फर्दर कैरियर पे भी वर्किंग स्टार्ट करनी है। जो हुँ, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पे, जिस पे लोग कंप्लेन करते हैं हमें जॉब नहीं मिलती, ट्रस्ट मी, मतलब मेरा दूसरा सेमेस्टर था और मैं ऑलरेडी पूरी मार्केट का, मेरे पास एक इंसाइट्स थे कि मैं क्वालिटी मैनेजर रहा हूँ 5 साल, मैंने हुँ, जो ऑटोमोटिव में काम किया, ISO 9001 का लीड ऑडिटर रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो मेरी मार्केट कहाँ पे है, मुझे पता था कि यार कौन सी इंडस्ट्री किस शहर में सैचुरेशन है, मैं कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, कितने रिक्रूटर्स हैं लिंक्डइन पे जो एट द मोमेंट इनको डील कर रहे हैं। मतलब ये सारे इंसाइट्स मेरे पास दूसरे सेमेस्टर में ही थे। हालांकि दूसरे सेमेस्टर में, और जब तक आप स्टूडेंट वीज़े पे एम्प्लॉयर ने या रिक्रूटर ने आपको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देना है कि यार हुँ, हम आपको जॉब दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन स्टिल मैंने एक होमवर्क करके एक इंसाइट बनाए कि यार जब ये राइट टाइम आए तब मेरे पास एटलीस्ट एक एसओपी हो, एक फ्लो हो कि मैं एफर्ट पुट इन करूँ और स्ट्रेट अवे जो है ना कुछ उसमें से निकाल सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ था कि मतलब मैंने, जैसे मेरी डिग्री ख़त्म हुई थी, डिग्री ख़त्म भी नहीं हुई थी, डिसर्टेशन में फ़ेल कर दिया था मुझे मेरे प्रोफेसर ने, अच्छा, फाइनल डिसर्टेशन में, ओके, और मेरे हाथ में ऑफ़र लेटर था मेरा, ओके। 3 ऑफ़र लेटर थे तो मेरे हाथ में। पीएसडब्ल्यू नहीं लिया, मैंने पीएसडब्ल्यू नहीं लिया, डायरेक्ट स्पॉन्सर ले लिया। मैं डायरेक्ट स्पॉन्सर पे गया हूँ और उन्होंने मुझे 5 साल का स्पॉन्सर किया। और मज़े की बात ये है कि सारा एक्सपेंस भी मेरे एम्प्लॉयर ने ऐसे कर फेस दिया। किया है। मतलब उसने मुझे कहा भी नहीं कि मैं इसको बियर करूँ, उसने खुद ही बियर किया। और समहाउ मैंने उसे थोड़ा बहुत मैंने भी ऐड कर दिया था बाद में कि यार कल को मतलब मेरे पे भी ये एहसान ना करे, काम कर रहा हूँ, और मेरा एम्प्लॉयर भी माशाल्लाह सारे गोरे ही हैं, अच्छा। तो एक सिस्टम निज़ाम चल रहा है। तो अच्छा, आप जॉब क्या करते हो एज़ अ मैकेनिकल यार इंजीनियर? मेरा टाइटल है ISO 9001 लीड ऑडिटर। ठीक ओके, है, मेरे पास है क्वालिटी डिपार्टमेंट है, और उनकी समहाउ प्रोडक्शन मेरे पास है। हम मतलब एक कंपनी है क्लीनिंग इक्विपमेंट में, जैसे डायसन है ना, हुँ, मतलब डायसन का कंपटीटर है, लेकिन अभी ये छोटे लेवल पे है। ठीक है। इनका एंड यूज़र है, इंडस्ट्रियल एंड यूज़र है, मतलब होम यूज़र नहीं है, इंडस्ट्रियल यूज़र है इनका। क्या अप्लायंसेस? इंडस्ट्रियल क्लीनिंग मशीन्स है, लाइक वैक्यूम ठीक है, क्लीनर, अच्छे। स्क्रबर, अच्छा, अप्लायंसेस हैं। अप्लायंसेस ठीक है, हैं। ठीक हो गया। तो अब इसमें वहाँ पे मेरा प्रोडक्शन है, उनकी सारी क्वालिटी है। ये कंपनी ISO सर्टिफाइड नहीं है, तो मेरा टारगेट है कि मैंने उनको एक प्लान दिया कि मैं कंपनी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर कर रहा हूँ कि 1 साल में मैंने कंपनी को सर्टिफाइड करवाना है, ठीक है, उनकी सर्टिफिकेशन क्लियर करवानी है। सर्टिफिकेशन ऑडिट होता है, बाहर से एक्सटर्नल बॉडी आके आपका सारा पेपर वर्क, प्रोसेस, SOP सारी चीज़ें चेक करती है एज पर स्टैंडर्ड। तो वो स्ट्रक्चर मैं डेवलप कर रहा हूँ। ओके, तो मतलब मैं पहले भी ऑटोमोटिव में 5 साल ये करता रहा हूँ, तो मेरी जो भी मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे हुई है। ओके। इसी तरह ही यहाँ पे जॉब हासिल करने का भी एक प्रोसेस है। हमारे लोग जो कंप्लेन करते हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान में कभी जॉब नहीं की होती। जिसने हुँ, पाकिस्तान में कभी जॉब की होती है ना, उसको हुँ। पता होता है जॉब फाइंडिंग एक तरीके प्रोसीजर एम्प्लॉयर क्या है? का या प्रोसेस कैसे चलता है। आई ठीक नो। है, यहाँ के प्रोटोकॉल, तो पाकिस्तान के प्रोटोकॉल बहुत डिफरेंट है, इधर की मार्केट उधर की मार्केट बहुत डिफरेंट है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होता है कि यार कि ये 4-5 चीज़ें करूँगा तो मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। ऐसे हम लोग वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं। अब लोग क्या करते हैं, 4 दिन बैठेंगे लिंक्डइन पे या कहीं पे अप्लाई किया, 4-5 जगह अप्लाई किया, अनफॉर्चुनेटली की ईमेल आ गई, और ये कह देंगे यार मार्केट में कुछ नहीं है, जॉब मिलती नहीं है, जॉब हुँ, मिलती नहीं है। तो ये तो कोई सीन नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो इतनी सैचुरेशन है ना, अब यहाँ पे इतनी सैचुरेशन है कि हर फील्ड में इंसान को लगता है ना कि मैं बहुत प्रो हूँ, मुझे लगता था मैं अपनी फील्ड में बहुत प्रो हूँ, लेकिन जब मैं मार्केट में उतरा ना तो मेरे से आगे 10,000 बंदे होते थे जो मुझसे भी प्रो होते थे। ऐसे ही है, फिर मुझे एहसास होता था मुझे कुछ भी नहीं आता। ऐसे ही है। ठीक है, वो मेरी गलत फहमी थी कि मुझे कुछ आता है। पहले इंटरव्यू में लिटरली मेरी टांगें काँप रही थी यहाँ पे, जब मैंने ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू कि मैं फिजिकल दिया था फेस टू फेस, 4 बंदों का वो पैनल था। हुँ, ठीक है, वो ब्रेडफोर्ड के पास ही एक इंडस्ट्री थी। तो मेरी यकीन करो टांगें काँप रही थी, मतलब मैं इतना एलिजिबल नहीं था कि मैं 4 बंदों को फेस कर सको। फेस कर सकूँ। देखो फाइंडिंग अ जॉब इज़ लाइक यू आर मार्केटिंग योरसेल्फ, कि एग्ज़ैक्टली। आपने अपने आप को मार्केट करना, अपने आप को बेचना है। अगर आपको अपने आप को बेचना नहीं आ रहा तो कौन सा एम्प्लॉयर आपको रखेगा। हुँ, और दूसरी चीज़ ये कि लोगों की एक सबसे बड़ी गलतफ़हमी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से डिग्री हो गई है, बस एक पेपर वर्क आ गया, नो मैटर कि मुझे कुछ आता है या नहीं आता, अब ये मेरा पेपर वर्क देख के मुझे जॉब मिल जाएगी। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों की ये है, ऐसा नहीं होता। और मैंने एज़ फार एज़ आई एक्सपीरियंस यहाँ पे इधर का जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है वो
एक्सपीरियंस बेस है, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड है, हम्म, एजुकेशन ओरिएंटेड नहीं नहीं है। ऐसे ही है, सामने जो बंदा आपका इंटरव्यू भी ले रहा होगा ना, उसके पास कोई डिप्लोमा कोई डिग्री नहीं नहीं होगी, होगी उसके ऐसे पास है। एक्सपीरियंस इतना होगा अपनी फील्ड में कि वो एक मल्टी मिलियनर बना हुआ, उसने ग्रुप ऑफ कंपनी बनाई हुई है और वो इस तरह चीज़ों को जो है ना मैनेज कर रहा है। अच्छा ठीक है, जॉब की जो बात कर रहे थे, मुझे ये बताओ यहाँ पे जॉब पोर्टल जो है या यहाँ के जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनके थ्रू जाना चाहिए जॉब पोर्टल जैसे इंडीड वगैरह उस पे, या लिंक्डइन पे कितना एक्टिव होना चाहिए? और जॉब सेकंड चीज़, जब आप जॉब ढूंढते हो तो मार्केट कौन सी देखनी चाहिए आपको? यार एक चीज़ ये है कि पहले ना, सबसे पहले इस चीज़ को रेक्टिफाई कर लो कि मैं हूँ क्या, मेरा टाइटल क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। एक बंदे को पता है उसने इंजीनियरिंग की है, अब उसे इंटरनेट पे कहीं भी इंजीनियर का लफ्ज़ नज़र आएगा ना, वो समझेगा ये जॉब मेरे लिए ही है। हम्म, मतलब अपना एक स्पेसिफिक टाइटल रखो। मैंने 5-6 साल स्पेंड ही किए हैं क्वालिटी सेक्टर में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी स्पेसिफिक क्वालिटी सेक्टर में एज अ लीड ऑडिटर ISO 9001। तो मुझे पता है मेरा टाइटल लीड ऑडिटर का और क्वालिटी क्वालिटी सेक्टर में मेरा टाइटल आता है, क्वालिटी मैनेजर का है, क्वालिटी इंजीनियर का है, मेरी स्पेसिफिक ये JD बनती है। तो उसी JD को ही मैंने हंट करना है, उससे इररेलेवेंट JD मेरे किसी काम की देखिए नहीं ये है। तो बहुत स्पेसिफिक हो गया ना, अब बहुत से लोग इतने स्पेसिफिक नई जॉब मिल सकती है लोगों को। नहीं लेट्स देखिए। सपोज एक मैकेनिकल इंजीनियर जी है, जी। वो यूके में मौजूद है, एज अ स्टूडेंट आया था, अब वो जॉब ढूंढना चाह रहा है, स्पॉन्सर्ड जॉब। सो मैकेनिकल इंजीनियर के पास व्हाट वुड यू रिकमेंड कि कहाँ देखे, देखिए कहाँ सर्च मैकेनिकल करें? इंजीनियर में आगे एक फील्ड नहीं है ना, मैकेनिकल इंजीनियर नहीं जेनेरिक ठीक है, जेनेरिक फील्ड है। अब वो मैं मैकेनिकल कह रहा हूँ कि इंजीनियर एज अ में जेनेरिक देखे, क्योंकि आपने कहा स्पेसिफिक। अब एक बंदा है, लेट्स सपोज का मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस है, मैकेनिकल इंजीनियर है लेकिन उसका मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस है, मतलब एनी मैकेनिकल फील्ड में उसको जॉब मिल जाती है। तो अब वो कैसे ढूंढेगा? अपने उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, वो चाह रहा है कि मैं हर जगह अप्लाई करूँ, तो लोगों के सभी मिल जाती है जॉब या नहीं मिलती? नहीं, इस तरह नहीं मिलती, क्योंकि मेरा मेरा रिक्रूटमेंट यहाँ की रिक्रूटमेंट एजेंसी मेरा ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्टार्टिंग में यहाँ पे जो है ना, एक बात मैं पहले ऐड कर दूँ, यहाँ का जो जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, कंपनीज के अपने रिक्रूटमेंट ऑफिस नहीं है, नहीं है उनका ऑफ अपना कोर्स, डिपार्टमेंट हाँ, नहीं है, हर आउटसोर्स चीज़ करते हैं, आउटसोर्स थर्ड है। पार्टी है। तो आपको पहले एक ना सिस्टम को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि मैंने जाना कहाँ पे है। हम्म, मतलब मुझे, मेरा जो एक विंडो पर्सन है, वो विंडो पर्सन कौन है मेरा। अब जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है ना, रिक्रूटमेंट एजेंसीज में हर एजेंसी में एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है जो एक एक टाइटल को डील कर रहा होता है। ऐसे ही है। ठीक है, अब एक बंदे के पास क्वालिटी के टाइटल है, उसके पास पूरे यूके के या स्पेसिफिक एरिया के क्वालिटी के टाइटल है। अब आपने अपने रेलिवेंट बंदे निकालने हैं। अब आपने जैसे बात की ना, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर है, अब उसको पता हो कि मेरी एक्सपर्टीज किस चीज़ में है। मैंने आया कि अपनी, अगर कोई लेट्स सपोज कोई जॉब नहीं की, अपने एजुकेशन कैरियर में मेरा डिज़ाइनिंग पे हाथ सेट है, मैंने उसमें कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, कोई थीसिस उसमें किया हुआ है, मैं उस हिसाब से अपनी एक डॉक्यूमेंट को, कवर लेटर को मोल्ड करूँ और वो रेलिवेंट रिक्रूटर हंट करूँ, फिर उनसे कनेक्शन बनाओ, उनसे आप कोल्ड ईमेलिंग पे आ जाओ। इवन दो के सम टाइम ऐसा होता है कि आप उनसे बहुत अच्छा चल रहे हो ना, वो आपके साथ मोबाइल पे आ जाते हैं। ऐसे ही है। स्टार्टिंग में मेरे पास 8-10 रिक्रूटर यहाँ के गोरे, जहाँ से मुझे एक ना बूस्ट मिला था कि मार्केट में मैंने जॉब करनी है, क्योंकि हम्म, मैंने पाकिस्तान में जॉब की हुई थी, मुझे बड़ा क्रेज़ था कि मैंने इधर का एनवायरनमेंट टेस्ट करना है। रेस्ट ऑफ द लाइफ मैंने जॉब नहीं करनी, मुझे पता है, हम्म, लेकिन मैं 2-3 साल देखूँ तो सही यहाँ पे क्या होता है। हम्म, मुझे बस एक क्यूरियोसिटी थी। अब यहाँ पे मुझे एक रिक्रूटर थी मेगन, हम्म, लिंक्डइन से मुझे रिक्रूटर मिली। लिंक्डइन बहुत बड़ा टूल है, जो लोग लिंक्डइन नहीं यूज़ करते अभी तक, जिनको लिंक्डइन का नहीं पता और वो उसको रोज़ 1.5-2 घंटे नहीं देते, वो आप जहन से निकाल दे कि आप मार्केट में अप टू डेट है, आपको पता ही नहीं है कि भाई क्या पोस्ट हो रहा है, क्या चल रहा है। 100% या। तो आप एक 1-1.5 घंटा रोज़ लिंक्डइन को देना नहीं चाह रहे हो और एट द एंड आप कंप्लेन कर रहे हो मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो आपका ना लेम एक्सक्यूज़ है ये। 100%। अब मुझे एक रिक्रूटर मिली, उसने मुझे दो दो इंडस्ट्री में मेरा ना इंटरव्यू प्लेस करवा दिया। इंटरव्यू प्लेस ऐसे करवाया, उसने मुझे स्क्रैच से हर चीज़ सिखाई, क्योंकि रिक्रूटर्स की अपनी कमीशन होती हैं। कमीशन होती है, वो तो उसने बताते हैं मुझे आपको। पूरा प्रिपेयर किया एक कंपनी के लिए कि भाई आपने जाके यहाँ पे ऐसे ऐसे इंटरव्यू देना, पूरे नोट्स दिए, हर चीज़ दी उसने मुझे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मेरी इंटरेक्शन हो रही है पूरे प्रोसेस से। सम हाउ मैं फाइनल इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। मुझे उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया, आप ओवर क्वालिफाइड हो, वो ज़रा इंटर लेवल के बंदे ऐसे ही, आई ढूंढते नो, थे। ऐसे ही करते हैं। मैं ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन मैंने फिर ना गिव अप नहीं किया। अब वो रिक्रूटर मेरे साथ 1-2 हफ्ते और चली, 1-2 और उसने मुझे जगह प्लेस करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। मैं अब आपको पता है लोन पूरे करने इतना बर्डन है, स्टडी भी साथ साथ था, टाइम ही नहीं मिल रहा था हम्म, कि मैं खुद अप्लाई करूँ। मैं सोचता था लेकिन नहीं होता था। मैंने उससे बात की रिक्रूटर से कि यार, कि मेरे बिहाफ पे मेरी थोड़ी सी काउंसलिंग कर दे या खुद अप्लाई कर दे, मुझे मुझे प्लेस करने की ना पुश करती रहे कि मैं तो ये मंथली कुछ पे कर दूँ, क्योंकि तुम मार्केट में बैठी हो, तुम मेरे रेलिवेंट टाइटल के रिक्रूटर हो, तुम्हें मेरी प्रोफाइल का पता है, ठीक है, तो तुम ज़्यादा अच्छा मुझे जो है ना आगे पुश कर दोगे। अपने आप को फिर मैं इंटरव्यू तक मुझे ले जाओगे ना, वहाँ जाके फिर मैं अपने आप को जो है ना एक देख लूँगा कि मैंने खुद को किस तरह आगे सेल करना है, वो आगे फिर मेरी काबिलियत है। हम्म,
लेकिन यहाँ के रिक्रूटर आपके हाथ ही नहीं आते हैं। अगर वो पैसे मांगेंगे, अब ओबियसली गोरे हैं, हम उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। 1500 2000 तब मुझे इस तरह के ना रैंडम लिंक्डइन पे जो एक सोफिस्टिकेटेड बंदे होते थे ना, वो ये पैसे मंथली मांगते थे कि हम एक मंथ आपको जो है ना बूस्ट कर देंगे। गारंटी नहीं है, एक प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन है। अच्छा ठीक है, आपने कहा इंटरव्यूज़ हो गया। अब नॉर्मली लोगों के इंटरव्यूज़ जो है ना अक्सर जो होते हैं, या रिक्रूटर जो हैं वो ये देखते हैं कि यार अगले को स्पॉन्सर चाहिए या नहीं चाहिए, उसकी बेसिस के ऊपर फिर उनकी सीवीज़ को ना फिर वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। और 90% इंटरव्यूज़ होती भी इसी बात पे रिजेक्ट हो जाते हैं कि यार इसको हमें स्पॉन्सर देना पड़ेगा। तो आपके केस में क्या हुआ? यार इसमें देखिए ऐसे होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं मीनवाइल ना कुछ छोटे मोटे स्टार्टअप रन कर रहा हूँ, मैं भी कुछ 10-15 अपने एम्प्लॉय ना डील कर रहा हूँ। अब जिस बंदे का कंसर्न ये है कि उसने मेरे लिए काम नहीं करना, उसे सिर्फ मेरा स्पॉन्सर चाहिए, मैं उसको कभी नहीं रखूँगा। ठीक है। ठीक है, आप यहाँ पे किसी को हायर करते हो अपने लिए, लेट्स सपोज कैमरामैन रखते हो, कैमरामैन का अगर इंटेंशन यही है उसने सिर्फ स्पॉन्सर लेना है और काम के साथ उसकी एक लॉयल्टी और एक पैशन आपको नहीं नज़र आ रहा, आप कभी नहीं रखोगे। ऐसे ही है। लोग क्या करते हैं, स्पॉन्सर पहले है, उनकी नज़र में जॉब बाद में है। ठीक है। बड़ी गलत प्रैक्टिस है ये। किसी भी इंटरव्यू में जाके स्ट्रेट अवे उन्हें कह दो भाई मुझे तुमसे स्पॉन्सर चाहिए, वो अगले इंटरव्यू में आपको नहीं बुलाएगा। नहीं, वो आपसे पूछते ना कि आपके राइट टू वर्क यूके में नहीं, क्या राइट है, टू वर्क आपका तो स्टेटस क्या है। डेफिनेटली पूछते हैं ठीक है, राइट तो टू वर्क। उसमें जिसमें आपने कहा कि मेरा डेजिटेशन में फेल हो गया, गया मीन्स था, कि अब आपका वीज़ा ख़त्म होने लगा 2 है, महीने बाद खत्म आपको होगा। पीएसडब्ल्यू भी नहीं मिल सकता इसके ऊपर। ऐसे ही है। ऐसे ही है। अब इस सिचुएशन के अंदर यू आर लकी कि आपको जॉब मिल गई। एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं, एक और स्टूडेंट है, वो इस सिचुएशन से गुजर है, या सपोज उसका फेल नहीं हुआ, सब कुछ क्लियर है, पीएसडब्ल्यू उसने लेना है, पर वो जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है सब ये कहते हैं कि आपका राइट टू वर्क जो है वो नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, लिमिटेड है। वो केस जो था वो कैसे करे फिर? अब देखो स्पॉन्सर का आमिर भाई सीन ऐसे है कि आपने पहले लेनी है जॉब। जिस एम्प्लॉयर, जो एक एम्प्लॉयर आपसे मुतमिन हो गया ना, तू मेरे लिए काम करेगा, सही काम करेगा, ठीक है। वो आपको स्पॉन्सर भी कर देगा। एक कंपनी के लिए, रजिस्टर्ड कंपनी के लिए लाइसेंस निकालना और मुश्किल आपको नहीं है। स्पॉन्सर करना कोई बड़ी बात नहीं ऐसे होती है। है। मेरी कंपनी का लाइसेंस भी नहीं था, मैंने खुद लाइसेंस निकाला, अपनी एचआर से पोर्टल लिया, उनका पोर्टल बनाया, लाइसेंस निकाला, अपना स्पॉन्सर मैंने खुद, अपना सीईओ बना के खुद को स्पॉन्सर किया। मैंने सारा ठीक है। काम मैंने अपने हाथ से किया। अब ये मैं यहाँ तक कैसे आया, अब मेरा जो इंटरव्यू जो मेरा क्लियर हुआ था ना, फाइनल इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि यार हम आपको स्पॉन्सर दे देंगे अगर आपको मतलब बात यहाँ स्टार्ट हुई थी कि आपको स्पॉन्सर चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने बोला था मेरे पास 2 साल का वीज़ा है तो मुझे अभी स्पॉन्सर नहीं चाहिए। अगला सवाल होता 2 साल बाद आप क्या करोगे। मुझे नहीं पता था 2 साल बाद क्या होना। उनको मैंने बताया कि यार मेरी यहाँ पे मेरी जो मंगेतर है ब्रिटिश ही है, मैंने 1.5 साल में मेरी शादी है, तो मुझे स्पॉन्सर चाहिए ही नहीं है आप लोगों से। ठीक है। तो मैं उसकी आपसे क्यों रिक्वेस्ट करूँ। ठीक है। बाकी जहाँ तक बात है मेरी परफॉर्मेंस की, मैं अपने आप को मार्केट कर रहा हूँ, मेरी ये कैपेबिलिटीज़ हैं, मुझे आप आजमाओगे, मतलब मेरे से डिसअपॉइंट नहीं होगे। यकीन करो मैं डिसर्टेशन में फेल हो गया, महीने बाद वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। जिस एम्प्लॉयर को मैंने अपने मुंह से मना किया था मुझे स्पॉन्सर नहीं चाहिए, जब उसके सामने मैंने सारी बात रखी कि यार मैंने पीएसडब्ल्यू पे 2-3 हज़ार खर्चने हैं, तो अगर मैं आप लोगों से स्पॉन्सर ले लूँ, उसने कहा भाई ले ले। बस उसने खुद ही स्पॉन्सर दे दिया कि यार 5 साल का इकट्ठा स्पॉन्सर दे दिया, पैसे भी उसने दिए। अब बात यहाँ पे ये है कि अपने आप को पहले मनवाना है कि मैंने उसको ये बताया कि भाई ये काम मेरा काम है, मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, तो ये उससे 4 पैसे मिलेंगे। देखो कोई भी एम्प्लॉय है ना, वो अपनी सैलरी खुद निकालता है। जिस दिन एम्प्लॉयर को सैलरी जेब से देनी पड़ जाती है ना, वो उस दिन उसको निकाल देता है। अब मुझे पता ना कि मैं कंपनी का फ़ायदा कर रहा हूँ, मेरे बॉस को ही पता कि यार मैं 4 पैसे कंपनी में लेके आ रहा हूँ या 4 पैसे कंपनी के बचा रहा हूँ, तो मुझे क्यों निकालेगा वो। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, उसने वो यूके आ गया, यहाँ आके उसने मास्टर्स किया, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब वो इंटरव्यू के अंदर कैसे स्पॉन्सर जॉब के लिए अपने आप को मनवा सकता है? अब देखें, पहली बात तो ये वो अपने जहन से पहले ये निकाल दे कि उसने स्पॉन्सर हंट कर, वो पहले स्पॉन्सर नहीं जॉब हंट कर रहा है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात ये कि मार्केट में देखे इंटर लेवल की जॉब कि कौन सा एम्प्लॉयर फ्रेश कैंडिडेट रिक्रूट कर रहा है, कौन सा रिक्रूटर फ्रेश कैंडिडेट को रिक्रूट कर रहा है। अच्छा, जब मार्केट में देखे तो कहाँ देखे? मार्केट में अब पूरे यूके में देखे ना। नहीं मतलब कोई एप्लीकेशन कौन सी? नहीं, लिंक्डइन सबसे जो मेन सोर्स है लिंक्डइन है। लिंक्डइन में देखे वो जाके। लिंक्डइन के बाद आगे पास इंडीड आ गया, इंडीड के बाद आगे पास ग्लासडोर आ गया। मतलब जितने आपने 5-10 अपने ये जॉब पोर्टल निकाल लिए, वहाँ पे रोज़ होमवर्क ये करो, मेरा ये टाइटल है, कोई जीरो एक्सपीरियंस के साथ रोज़ कितनी जॉब पोस्ट हो रही हैं। अच्छा, के बाद टाइम नहीं है फिर, जैसे आपने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर जैसे मैंने फिर एक सोर्स ढूंढा, मतलब मेरी एक सोर्स से इंटरेक्शन हुई, फिर मैंने उसको पे किया। 3 महीने मैंने उसको 300 400 पाउंड पे किया कि वो मेरे बिहाफ पे बैठे सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं बस उसको फॉलो अप करता था, ईमेल चेक करता रहता था, बस वो मुझे इंटरव्यू तक ले जाते थे, अगले काम आगे मैं खुद कर सकता था।
अब ये आपने मैनेज करना है कि आपने सारी चीज़ें किस तरह करनी है। खुद कर सकते हो तो भाई खुद करो, नहीं कर सकते हो तो आउटसोर्स करो, लेकिन जो टाइम है ना, इस टाइम को यूटिलाइज करो। और ठीक है। ये टाइम, बेस्ट टाइम ये होता है कि डिग्री ख़त्म होने से 2-3 महीने पहले ये प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। जब आपके पास फुल राइट टू वर्क आएगा, देन आपके पास कुछ इंसाइट्स होंगे, यार अब मैंने इस तरह चलना है, या ये मेरी जॉब की मार्केट है, यहाँ पे मेरा चांस बन सकता है, वो चांस लेना है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल फ्रेश ही को कोई नहीं रखता, रखते हैं। बहुत सी अच्छा। इंडस्ट्री होती है, उन्होंने फ्रेश रख के कुछ नई ट्रेनिंग्स होती हैं, वहाँ पे ऐड ऑन करना होता है। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन समहाउ आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, अप्रेंटिसशिप होती है। ठीक है, आपको लो वेज पे सम टाइम एज अ वॉलंटियर काम करना पड़ता है एक्सपीरियंस के लिए। अब देखो, स्टार्ट है, आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो, मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की तो मैंने खुद को उसमें जंप किया, खुद को पुश किया, मुझे हर चीज़ सॉर्टेड हुई नहीं मिली थी, खुद को जंप किया। वंस आप जंप कर लेते हो ना, फिर यू आर द पार्ट ऑफ मार्केट, और आप फिर आगे बढ़ते रहते हो। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जो भी बंदा है अपनी फील्ड के मुताबिक चीज़ों कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करे। होमवर्क करें अपना, ठीक है। अपना और होमवर्क। उसके बाद सीवी अपडेट कितनी ज़रूरी है? देखिए, सीवी और कवर लेटर का सीन ऐसे हैं, लोगों को लगता है कि कोई फॉर्मेट है वो यूज़ करेंगे, मसला ही कोई नहीं है। हम्म। बस वो फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, आपकी जॉब पक्की है। हम्म। यार अब जॉब जहाँ पोर्टल पे पोस्ट हुई हुई है, उसके पीछे एक एटीएस है, जो आप मल्टीपल लोगों की सीवी मैनेज कर रहा है। हम्म। 10,000 बंदे ने एक जगह अप्लाई किया, एक पीछे एटीएस चल रहा है। हाउ यू सो श्योर कि 10,000 में आपकी सीवी रिव्यू भी होगी? या ठीक है, फॉर्मेट बेसिक सा कोई भी फॉर्मेट हो जिसमें हर चीज़ एक्सप्लेन हो रही है, लेकिन आपने उसमें मटेरियल क्या लिखा है, मतलब आपका मैटर क्या सीवी का, और वो मैटर जॉब से कितना मैच कर रहा है, ये एक पॉइंट है जिससे आप क्रैक करते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सीवी बना ली, एक सीवी से 50 डिफरेंट जॉब से अप्लाई कर रहे हो। मतलब आपकी एक सीवी एक जेडी के साथ जो है ना समहाउ मैच होती है, उसमें से आपके चांस मैक्सिमम बनते हैं। अच्छा, अभी आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वो एआई टूल यूज़ करते हैं सीवी के लिए और जॉब हंटिंग के लिए, तो उसमें क्या एटीएस के सिस्टम में तो वो तो बाहर निकल जाएगी नहीं, अब CV। देखना इसमें भी सीन है कि आपने एआई से एक स्पेसिफिक आपने हुक लेने हैं, जिस हुक से आप अपनी टाइटल्स को, डिस्क्रिप्शन को अच्छा ठीक कर है। सकते हो। हाँ। अब आप सारा ही चैट जीपीटी पर डाले को मुझे इस टाइटल पे सीवी बना दो, उसे डायरेक्ट अप्लाई कर दो, वो तो हर चीज़ ही इतनी ऑटोमेटेड हो जाएगी कि आपको मेरे ख्याल से वो एल्गोरिदम रिजेक्ट कर देगा। तो मेन चीज़ यही है कि यार आपने कनेक्शंस अच्छे बनाने हैं। जो आपके कनेक्शंस है ना, आप डायरेक्ट कनेक्शन से हो ना, एक आप अप्लाई कर रहे हो डायरेक्ट, एक जॉब पोर्टल पे जॉब लगी हुई है, एक आपके कनेक्शन ऐसे बने हुए हैं, आपने एक रिक्रूटर से डायरेक्ट हो कि कोई जॉब आ रही है, रिक्रूटर आपको ईमेल कर रहा है कि भाई ये मेरे पास ये जॉब है, तो मैं इंटरेस्टेड हो तो इस पर आगे बात करें। तो आपने इतना सारा सफ़र तय कर लिया कि आपसे वो डायरेक्ट बात कर रहा है, फिर आगे उसकी बात में कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा समहाउ आप रिजेक्ट हो गए, फिर अपने पे वर्किंग करो, मैं क्यों रिजेक्ट हुआ। मैं लोगों को कहता हूँ 10 रिजेक्शन ले लोगे ना, फिजिकल इंटरव्यू जब 10 रिजेक्ट कर दोगे, 11वें में जॉब हो जाएगी ऐसे आपकी। ही है, ऐसे ही ठीक है, आप definitely 10 रिजेक्ट करने के लिए खुद को तैयार नहीं तैयार कर नहीं रहे। होते। ठीक है, इतना मेंटल पेशेंस नहीं है कि यार मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, मैं क्यों रिजेक्ट हो जाऊँ, मार्केट में जॉब ही नहीं है। ट्रस्ट में बहुत जॉब्स हैं, मैं ऐसे तो ही है। आज भी लोगों को कहता हूँ जॉब्स नहीं है तो ये पागल है। पोर्टल पे हर रोज़ नया टाइटल लिखो ना, इतनी जॉब्स होती है। मैंने जो आपको बात कही है ना कि अब टाइटल है ना नए बंदे का, अपना होमवर्क तो करे, मतलब वो रोज़ सिर्फ ये नोट कर ले कि मेरे टाइटल की रोज़ इस पोर्टल पे कितनी जॉब्स पोस्ट हो रही हैं, उसको एक महीने में अंदाज़ा हो जाएगा कि यार 1000 तो जॉब पोस्ट हुई हुई है, तो मतलब एक, मार्केट है, हाँ मौजूद मार्केट है। है। मुझे प्रिपेयर करना अपने आप को इस मार्केट के मुताबिक। मार्केट के अंदर बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मत सोचो कि आपकी वहाँ जॉब नहीं होगी। 90% लोग कहते हैं यार ओ अमेज़न कौन करे, मेरी तो नहीं होगी। ओ वहाँ गूगल या कौन करे, मेरी तो नहीं होगी। मैं तो क्यों नहीं होगी, मैं कि वहाँ जो काम कर रहे हैं उनके पास कोई खास चीज़ तो है नहीं। अप्लाई करो, अप्लाई करने में कौन से पैसे लग रहे हैं। लोग अप्लाई नहीं करते कि नहीं हमारी करते जॉब ही नहीं होगी। यार, हम हमारे स्पेशली पाकिस्तान, इंडियन और बाकियों की बात नहीं कर रहा, हमारी ना एक मसल प्रैक्टिस ही नहीं है कुछ पढ़ने की। हाँ, आप कोई मैनुअल भी आएगा ना, ये इवन बोलेंगे। आप खाली ये देख लो, यूके आते हैं एडमिशन आना ना यूके पढ़ने के लिए, पूछते रहेंगे यार बता दे क्या प्रोसेस, बता दे क्या प्रोसेस है। यार gov.uk और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हर चीज़ लिखी हुई है। मैंने अपना वीज़ा प्रोसेस, यूनिवर्सिटी का एडमिशन, हर चीज़ मैंने अपने हाथ से की। खुद नहीं करना, बस अगला कोई कर दे, हमारा मतलब कर वो दे। कहते हैं यार तू बता दे, तेरे से सुन के जो है ना मुझे ज़्यादा वही आसानी है, इसीलिए मैं खुद नहीं सरकार के पढ़ूंगा। पास लोग आते हैं ना कि सरकार तुझसे कुछ करो। ये देखे ना, पढ़ खुद करना पड़ता है। देखो, आप जब तक अपने पैरों पे पानी डालोगे ना, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं करते हो। वो आपकी बेशक जॉब है, आपका रिलेशनशिप है, आपकी ज़िंदगी है, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, जब तक अपने ऊपर भार नहीं डलता ना कि यार मैं ही एक आगे खड़ा हूँ, बस मैं ही हूँ जो हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा तो पानी मेरे सर से ऊपर गुजर जाएगा,
नहीं कुछ करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक सिंपल क्वेश्चन है कि जो लोग यूके आ रहे हैं तो कहते हैं कि लोकेशन बड़ी मैटर कर रही है स्टूडेंट्स के लिए, हाँ और सही आजकल बात। हर बंदा हेडफोर्डशायर और उधर तो कोने में भेज रहे हैं यार जितने पाकिस्तान ये के बात लोग हैं, बिल्कुल सही है। वहाँ जाके उनको जॉब नहीं मिल रही, मुश्किलें आ रही हैं, तो उस केस में लोग क्या करें यार कि लोकेशन का क्या करें? मैंने रिसेंटली काफ़ी सारी रील भी पोस्ट की थी इससे रेलिवेंट कि लोकेशन मायने रखती है। अब देखें हम्म। वहाँ पे जब पाकिस्तान होते हैं ना, लंदन जाना है, लंदन लंदन क्यों जाना है? फलाने से सुना है कि भाई वहाँ जॉब्स बहुत ज़्यादा, हम्म। जॉब ज़्यादा भी हैं और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है। ख़र्चा मैनेज हो जाएगा, वहाँ पे वेज भी बहुत ज़्यादा मिलती है, लंदन ही हम्म। जाना है, लाइफ तो फिर वहीं की है। हम्म। यार आप देखो, आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो और असल पढ़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं जो वाकई पढ़ने आ रहे हैं, मतलब नहीं जो देखो, पढ़ने कोई नहीं आ रहा, ये चीज़ तो निकाल ही दो, नहीं नहीं 90% में से कोई पढ़ने ही नहीं आया। नहीं वाकई पढ़ने वाले से मेरा मुराद वो है, ठीक एक है। कुछ लोग वो होते हैं जो फाइनेंशियली साउंड है, नहीं देखो, लोग उनको आ रहे हैं उनको क्योंकि इशू नहीं है। उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनको समझ आ रही ईजी वे है, स्टूडेंट पे जाओ, हम जाके हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये निकाल दो कि पढ़ने कोई आ रहा है, वो बात ही नहीं है। हम्म एक स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है, उसने बस यहाँ आना है। अब लोकेशन उसकी इस तरह की है कि उसको पता नहीं पहली चीज़ कि यार कि मैं उस कोने पे जा रहा हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है, तो उस तरह के केसेस में क्या मतलब या लोकेशन कैसे जो करें? बड़ी सिटीज है ना, मैं हम्म। स्पेशली लोगों को मना करता हूँ, लंदन बर्मिंघम मैनचेस्टर हम्म। इधर ना आओ। ओके। यहाँ पे पर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है जगह यार पे? यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हम्म। उसके पैरेलल सैचुरेशन इतनी ज़्यादा है कि आपके लिए वहाँ पे कुछ भी हासिल करना ना, इवन के और जॉब्स भी लेना बहुत हार्ड है। और जॉब्स आपको इतनी वर्ष अव्वल तो मिलेंगी नहीं, और इतनी वर्ष मिलेंगी कि आप खुद नहीं करोगे। हम्म। और इन सिटीज़ में इवन स्पेशली लंदन, 1,000 पाउंड आप खाली रेंट दे रहे हो रूम का, तो वो सेंस नहीं बनती है। आप आओ देखो, बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं कि इनके अलावा जितनी सारी सिटी, लीड्स हो गया, मैं ब्रेडफोर्ड में था, ब्रेडफोर्ड से मैं जब तक ब्रेडफोर्ड में था ना, मेरी एक मेंटल एक पेशेंस मेरा डिफरेंट था, एक मेरी अप्रोच ही डिफरेंट थी। किस लिहाज से? मैं ब्रेडफोर्ड में एक एनवायरनमेंट है ना, मैं एक देसी एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ, एक अच्छा, हाँ। मेरे इर्द गिर्द एक देसी माहौल ही है, हम्म। मिलना जुलना ये वो, मतलब मैं ठीक था, सब चल रहा है, लेकिन मुझे ना वो एक चीज़ मिल नहीं रही थी जो मुझे मिलनी चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट नहीं था। जैसे मेरी जॉब हुई, मैं वहाँ से सब कुछ छोड़ के मैं शेफील्ड आ गया। शेफील्ड में मैंने फिर समहाउ अपना घर ले लिया, 3 बेड मैंने घर ले लिया जॉब के पास ही, कि यार मुझे आने जाने में मसला ना हो, मैं 5 मिनट पहले उठूँ, गाड़ी हम्म। स्टार्ट की, सीधा जॉब पे। हम्म। अब यहाँ आके एक मुझे स्पेस मिली ना, फिर थोड़ा सा मेरा माइंड ग्रो किया कि यार मतलब आपकी सराउंडिंग बड़ी आप पे इफेक्ट करती है, ठीक है, अगर आप राइट सराउंडिंग में नहीं हो ना, तो समहाउ आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, 90%, आपका 100%, सॉरी, आपका पोटेंशियल भी वेस्ट हो रहा है। 100%। रेलिवेंट जॉब में एक बात मैं ऐड कर रहा हूँ, पैसे थोड़े हैं, सबको पता पैसे थोड़े हैं, तो बहुत से लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है यूके आए हैं पैसे कमाने, और जॉब्स करके ज़्यादा पैसे कमाना वो प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन रेलिवेंट जॉब में पैसे थोड़े हैं, वो ये चीज़ कह के इसको छोड़ देते हैं। अब ये हर बंदे का अपना माइंडसेट और प्रायोरिटी है। मेरी प्रायोरिटी मेरा कैरियर है, मैंने अपने कैरियर में प्रोग्रेस करना है, ठीक है, मैं 2-3 साल बाद जॉब छोड़ दूँ, वो मेरी एक अपनी चॉइस है, लेकिन मैं अपने कैरियर को एक एक्सप्लोर करके कुछ लर्न करना चाहता हूँ कि यार मेरा क्या सीन है, हम्म। यार मैं देखूँ चीज़ों को, अब मार्केट थोड़ी सी लर्न करूँ, ताकि कल को मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ अपनी फील्ड में, तो मैं खुद कुछ कर सकूँ। हम्म। आपको पैसे कम ही मिलेंगे, तो आपने ये माइंडसेट रखना कि यार मैंने कम पैसों से स्टार्ट करना है, फिर मेरे को 4-5 साल बाद एक मैं अच्छे स्टेज पे आ जाऊँगा, कोई अच्छे लेवल पे आ जाऊँगा। लोग इस चीज़ को कहते हैं नहीं हम रेस्टोरेंट में काम कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें एक टाइम तक ज़रूरी हैं। जहाँ पे आपको पता लग जाए कि मेरा अब ये राइट टाइम आ गया खुद का फेस चेंज करने का, तो भाई उसमें पुश करो। अच्छा, एक स्टूडेंट को आप क्या एडवाइस करेंगे जो अभी आज आ रहा है, न्यू स्टूडेंट आ रहा है या ऑलरेडी यहाँ पे है, जिसको 5-6 महीने हो गए, वो उनका ज़्यादातर जोर सिक्योरिटीज़ पे है और जॉब्स के ऊपर है, तो व्हाट वुड यू रिकमेंड कि सिक्योरिटी के साथ आप अपनी रेलेवेंट फील्ड को भी हंटिंग शुरू करें, या फिर जो कर रहे हैं बस वही करते रहो जब यानी तक देखिए, उधार नहीं उतरते या पैसे नहीं पूरे अब होते? जब तक आप स्टूडेंट हैं आपने कुछ भी करना, वो एक आपकी एक ज़रूरत है, लेकिन वो एक ज़रूरत का एक टाइम जब पूरा हो जाएगा ना, तब आपने खुद नहीं, को टाइम चेंज पूरा कब हो, क्योंकि लोगों का टाइम पूरा होता नहीं है कभी नहीं भी। लो, आज देखा जब तक आप स्टूडेंट हो, उनको मज़ा आना शुरू हो जाता है, वो कहते हैं यार इसे मज़ा नहीं आ रहा नहीं है, इसमें पैसे ज़्यादा मुझे मिल रहे ये हैं। जो है ना, ये एक किस्म का एक ना आप स्लो पॉइजनिंग वाली बात है, आप खुद को स्लो पॉइजन हम्म। कर रहे होते हो, और एट दी एंड आप फिर आपको जब पता लगता है ना कि 3-4 साल बाद आपने खुद को ज़ाया कर दिया। एक टाइम है, 1.5 साल का पीरियड है, जब तक आप स्टूडेंट हो आपको कुछ भी करना पड़ता है, सिक्योरिटी करो XYZ। मैं लोडिंग की जॉब करता था, पूरी पूरी हम्म। ट्रॉली जो है ना, पूरा पूरा कंटेनर ऑफलोड करना होता था, तो मैं करता था, वो एक टाइम के लिए ज़रूरी था। मैं स्टिल अभी तक वही कर रहा होता तो मैं स्टूपिड था हम्म। कि यार मतलब एक टाइम ख़त्म हो गया तो मैंने खुद को चेंज करना है। कुछ भी करो, ड्यूरिंग स्टडीज़ करते रहो, लेकिन बिफोर एंड योर डिसर्टेशन, बिफोर एंडिंग योर कोर्स डेट, कि आपको पता है कि यार मैं अब 2 महीने बाद फुल टाइम आ रहा हूँ,
आपके पास अपनी रेलिवेंट फील्ड की वर्किंग होनी चाहिए अगर आप कैरियर ओरिएंटेड हो, अगर आपने मार्केट में जगह बनानी है। एग्जाम्पल बेस जो अप्रोचेज होती है सिनेरियोज ना, होते हैं, या अब यहाँ पे लोगों ने आपसे मांगनी है कि आपने अगर कुछ किया हुआ है ना, उसको आपने एक रियल टाइम में एग्जांपल देने की, यार मुझे पास्ट में ये प्रॉब्लम आई, मैंने उसको ऐसे डील किया, ये मेरा रोल था, फिर ये उसके रिजल्ट्स थे, तो ये मैंने एक किया हुआ, मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं इन फ्यूचर भी कर सकूँगा। तो ये चीज़ स्पेशली जो गोरा है ना, उसको बड़ी अट्रैक्ट करती है। जो भी आपका देसी एम्प्लॉयर होगा, देसी एम्प्लॉयर की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो गोरा है ना, वो आप उसको पता लग जाएगा कि यार कि तुम्हें इसमें तुम्हें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ये तुम्हें काम का पता, मतलब तुम्हें या एटलीस्ट एक फ्लो का पता है, ठीक है तुम वेल फेमिलियर नहीं हो हमारे प्रोसेस से, लेकिन या तुम वेल फेमिलियर हो जाओगे। मैंने जब ज्वाइन किया था, मैंने एज अ क्वालिटी मैनेजर ज्वाइन किया था, उन्होंने 2 महीने बाद मुझे प्रोडक्शन भी दे दी थी कि मतलब यू आर गुड इनफ टू मैनेज ऑल SOP साइकिल टाइम, तो तुम्हें बेहतर पता है कि प्रोडक्टिविटी किस तरह, एफिशिएंसी कैसे मंथली बेसिस पे इम्प्रूव करनी है। तो उन्होंने खुद ही मुझे दे दी थी, और मैंने कहा ठीक है यार, मतलब अब तुम मुझे इज्जत दे रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, तो क्यों नहीं मैं करता हूँ। हालांकि बहुत मुश्किल काम है जॉब पे टिके रहना। हाँ ये लोगों को लगता है, जैसे पाकिस्तान में हमें लगता था ना कि यार, मुझे भी ये लगता था, एक दफ़ा वीज़ा आ गया, अगली गेम फिर बहुत आसान है। सबसे बड़ा बोटल नेक है वीज़ा, वीज़ा आ जाएगा तो अगला मसला ही नहीं है। 1% है सिर्फ वीज़ा, 99% स्टार्ट होता है जब आप यहाँ पे आ जाते हो। ऐसे है। सेम लाइक जॉब हंट करना बहुत हार्ड है, ठीक है, अगर आप एक राइट डायमेंशन में नहीं हो तो वो वाकई बहुत हार्ड है। डिसअपॉइंट हो जाओगे, आपको लगेगा आप वही फारग, आपको कोई रखने को राज़ी नहीं है। वंस जॉब हंट कर ली, उसके बाद असल गेम स्टार्ट होती है कि आपने उसके ऊपर स्टिक रहना। वो जो एक कंसिस्टेंसी है ना, जो कि 9 to 5, आई बिलीव 9 to 5 इज़ अ ट्रैप, ठीक है, आप रेस्ट ऑफ द लाइफ जॉब नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूरी है एक टाइम के लिए कि आपको पता हो कि यार आपने देखो कुछ जॉब करना ना आपको बहुत कुछ सिखा देती यार। है, देखो ये एक सीखने के लिए डिसिप्लिन ही बन है। जाता है। अच्छा, एक यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि हमारे लोग जो आते हैं, एक परसेप्शन बना हुआ है कि यार वहाँ जाएंगे बड़ा इजी माहौल होगा या डिफरेंट माहौल होगा। तो क्या चीज़ें मैटर करती हैं जॉब के अंदर? तो मैं लोगों को रिप्लाई करता हूँ, यार अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करके आओ। ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ का मोड कम्युनिकेशन है। हाँ और जॉब्स कर रहे हो, एम्प्लॉयर किसी रेलिवेंट जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं है, आप खुद को जो है ना एक एक्सप्रेस नहीं कर लो सकते। कॉन्फिडेंस फील करोगे हर जगह, ठीक है। सरफेस पे कभी नहीं आओगे। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और इधर के जो बेसिक स्लैंग्स है ना, मतलब जो इनका एक डेली बेसिस पे यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ना लिसनिंग हमारी बहुत वीक होती है। हाँ बोल लेते हैं सारे, मेरी पर्सनली बहुत वीक थी। मैंने वो 3 महीने रेस्टोरेंट काम किया, फिर मेरी जाके एक लिसनिंग इंप्रूव हुई थी, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा होता अगला बंदा कहना क्या चाह रहा है। हाँ तो ये सबसे बड़ा टूल है। उसके बाद देखो, यहाँ पे आपने आना है तो जहन में से ये निकाल दो कि मैंने हाथ से मेहनत करनी है और पैसे कमाने हैं। मैं लोगों को बताता हूँ कि इस मुल्क में हाथ से मेहनत करने वाले इनको नहीं चाहिए, दिमाग वाले ठीक है। चाहिए। हाथ से मेहनत करने वाले मजीद जो चल रहे हैं ना, ये 2-4 साल बाद ये भी ख़त्म हो जाने हैं। ऐसे ही है। मतलब इन लोगों को चाहिए बंदे जो दिमाग से पैसे कमा रहे हैं। मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, एआई का दौर है, हर किस्म की टेक्नोलॉजी मार्केट में है, जिससे लोग कुछ भी नहीं कर रहे, इतने पैसे कमा रहे हैं। अब मतलब ई कॉमर्स कर करके लोग कितने मिलियनर बने हुए हैं, मतलब कोर्सेज बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग उसी में, यार मैं रेस्टोरेंट में काम कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो अपने आप को ना मॉडर्न चीज़ों से थोड़ा सा फेमिलियर रखो, क्योंकि ये ना चाहते हुए भी करना है, मतलब अप स्किल करो अपने और आप कोई को, ऑप्शन नहीं है। अपने आप को अपने अप आप स्किल को करने वाली अपस्किल बात। करो, अपग्रेड करो। मेन चीज़ फिर मैं कहूँगा कम्युनिकेशन है। तो एक स्टीरियोटाइप है कि पाकिस्तानी की हेल्प नहीं करता, तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? या देखें, जो अब नई जनरेशन है ना, मैं समझता हूँ जिस एज में मैं हूँ ना, जो एक 90s वाले, एक जो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट लोग हो रहे हैं, वो इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, वो एक रजीम चेंज कर रहे हैं कि वो बड़े हेल्पफुल हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन सम हाउ जो हमसे पिछले लोग हैं, और जो यहाँ पे आप यहाँ के ब्रिटिश पाकिस्तानी देख लो, हमारे में एक चीज़ है कि हम ना किसी से कोई बात शेयर नहीं करते इस खौफ से कि तू मेरे से आगे ना निकल जाए। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की ना, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मुझे मेरे ही अपने लोगों ने बड़ा डीमोटिवेट किया, टाइम वेस्ट कर रहा है, किसी सही जगह मजदूरी कर, 4 पैसे कमा, ये तेरे काम आएंगे, ये तेरे काम नहीं आएगा। मैंने किसी की नहीं सुनी, ठीक है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अपनी चीज़ों को खुद कैरी ऑन रखा। लोगों की बातें सामा बुरी लगती थी, लेकिन मैंने किसी की क्यों नहीं सुनी, क्योंकि मेरे पे अपने पे ट्रस्ट था। जब आप अपनी एक सेल्फ स्टीम मेंटेन कर रहे हो ना, तो फिर आपको दूसरों की बातें इतना अफेक्ट नहीं करती कि वो आपके डिसीजन चेंज कर दे, आपके गोल चेंज कर दे। अब ये चीज़ इंडियन में समहाउ बहुत ज़्यादा अच्छी है कि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आप कोई भी इंडियन क्रिएटर उठा के देख लो, छोटे से छोटा इंस्टाग्राम पे,
उसकी ऑडियंस उसको प्रमोट करती है हम्म, कि भाई तू कोई काम कर रहा है, मतलब वो विदाउट एनी रिवार्ड, विदाउट एनी कोई कन्फ्लिक्ट के यार ठीक है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो ऐसे डिफरेंट हो सकता है, फिर भी प्रमोट करते हैं। हमारे पाकिस्तानी एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे रहते हैं, हम एक दूसरे को आसरा नहीं देते कि यार हम किसी से मतलब एक कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी अच्छा यही सवाल है हम ना कि चीज़ क्यों नहीं। क्यों नहीं कर रहे? यार अब इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, क्योंकि हम उस माहौल से निकल के आए हुए हैं कि उस माहौल ने कुछ हमारे स्टैंडर्ड ऐसे सेट किए हुए हैं, उस टॉक्सिकेशन ने कुछ ऐसी चीज़ें सेट की हुई हैं। अब आप बता दो, वहाँ से जब मैं निकल रहा था तो मुझे मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े फैमिलीज़ में इर्द गिर्द लोग मुझे कहते थे कि वहाँ जाके पाकिस्तानियों से दूर रही, हाँ कि वही मुझे ये बात कर रहे हैं जो मेरे से डबल डबल एज के लोग हैं। अब वो क्यों ये मुझे बात कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यार कि हमारे अपने लोग ही हैं जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। ठीक है। अच्छा आपके बुजुर्गों ने ये बात की तो जब आप यहाँ पर आए तो वो कितना सच था? यार इसमें बिल्कुल रियलिटी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने एक बंदे को ना ड्यूरिंग ड्यूरिंग स्टडीज़, एक क्लास के लड़का था, उसको मैंने ना अपने साथ स्टूडेंट अकोमोडेशन में, मैं 1 साल रहा ना, उसको मैंने 3 महीने अपने साथ रख लिया कि यार तू मेरे साथ ही रह ले, मेरे रूम में रह ले, अलाउ नहीं होता। मैंने रूल बाईपास करके अंडर द टेबल मेरे साथ रह रहा है। फाइनेंशियली उसकी हेल्प भी की, जहाँ मैं जॉब कर रहा था अपने एम्प्लॉयर से डट करवाया, बट एट द एंड उस बंदे ने मेरे भी पैसे देने हैं आज तक, जिस एम्प्लॉयर से डट करवाया था उसका भी कोई 1000-1500 उसने देना है। ठीक है। ठीक है, मतलब लोग इस तरह करते हैं कि हमारे लोगों का कॉन्सेप्ट बड़ा क्या, मुर्गी ज़िबा कर दो, कहीं पे कुछ भी मौका मिल रहा है ना, अंडा ना खाओ, मुर्गी ज़िबा कर दो। लेकिन सेम टाइम में बहुत से सेंसिबल लोग हैं ठीक है। अब जो इन बात ये चीज़ों है को कि लेके चल रहे इसको हैं। चेंज कैसे कर क्योंकि यार देखिए हम हमारे एक जनरेशन आगे आ रही है, कल को आपके बच्चों ने होना है, मेरे बच्चे, लोगों के बच्चे, एक जनरेशन आ रही है और हर कौम अपनी आने वाली नस्लों के लिए काम करती है कि हम आने वाली नस्लों के लिए आसानी पैदा करें। आप यहाँ पर आए हो ना, कितनी आसानी है आपके लिए, आप खुद देखो। तो इन लोगों ने क्या करते हैं, ये लोग भी ये कहते हैं कि सोच क्या है कि हमारी नस्लें जो है वो जब आए उनमें आसानी पैदा हो। तो जिस तरह आपके बुजुर्गों ने कहा कि उनसे दूर रहो, कल को आप भी ये बच्चों को बोलो कि तुम भी दूर रहो, तो इसको ठीक कैसे या करेंगे? इसको ठीक देखें, इसको ठीक करना आपका और मेरा ही काम है। ठीक है। ठीक है, अब देखें, अगर मैं एक अपने सोशल टूल को यूज़ ही इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करूँ। डे वन से मेरा मोटिव एक ही है, आपको अपने चारों तरफ भी अंधेरा नज़र आ रहा है ना, जस्ट कीप काम। मतलब हो सकता है कि रोशनी आप खुद हो, मतलब आप खुद इटसेल्फ लाइट हो। पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव एनर्जी खुद क्रिएट करने वाले बनो। लोगों को अपनी सोसाइटी में, ठीक है यार एक दूसरे के साथ मसले मसाइल होते हैं, लेकिन अपने लोगों को खुद प्रमोट करने की एक ना हमने ये हवा खुद चलानी है, खुद करना है। वही बात है, सिखाना है, एजुकेट करना है कि सिखाना देखो है, बिल्कुल तुम्हारी सिखाना है। पहले की जो नस्लें थी उन्होंने कुछ ने अपना काम नहीं किया, कुछ हमारे माहौल ने ऐसा कर दिया। अब हमारा काम है कि अब हर लिहाज से ना एक शऊर हमारी कौम में आ रहा है, हर लिहाज से कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पे शऊर पैदा करे। तो अब हमारा भी ये काम है एज अ बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कि हम एक शऊर पैदा करें कि यार कि जो पहले लोगों ने हेल्प नहीं की, डोंट वरी, अब हम कर रहे हैं। हमारे वीडियोस देखो, हमारा कंटेंट देखो, कोई हेल्प चाहिए हम बैठे हुए हैं, आप उनसे रेलेवेंट जो क्वेश्चन आप उनसे पूछो, मेरे से रेलेवेंट क्वेश्चन है मेरे से पूछो, एंड वी आर हियर टू हेल्प ईच अदर। तो ये अब बहुत ज़रूरी है कि अब हमने कम्युनिटी यही बिल्डिंग करनी है। यही एजेंडा हमारा। देखे ना, या अब आप यहाँ पे जितनी बिजी रूटीन है उसमें हम ये टाइम निकाल के ये चीज़ सोच रहे हैं कि एक कंटेंट क्रिएट करें, लोगों की हेल्प करें, आसान काम नहीं है। और ये सदका जारी है ना, हाँ, ये ये एक बेसिकली काइंड ऑफ कि नहीं सदका है जारिया चाहिए ही कि है। ये सदका जारी है, किसी की हेल्प हो रही है, हमें कोई इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा। इसमें एक चीज़ ये भी है, देखें आमिर भाई, लोगों में ना थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। मैं आपसे कोई हेल्प ले रहा हूँ ना, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, मैंने आपसे कोई बात पूछी है, कि मैं आपकी बात को ऑब्ज़र्व करूँ, एटलीस्ट आपकी सुनूँ। हम्म। हम लोग दूसरे की सुनते इसलिए हैं ताकि हम रैपिडली आपकी बात का मैं ऑपोजिट कोई ओपिनियन जनरेट करके आपको गलत, खुद को सही साबित करने की कोशिश यार करूँ। ये तो बड़ा कॉमन है ना हमारे यहाँ तो कि हम ये 2 महीने ये चीज़ हमने आए हुए 2 महीने होते ख़त्म हैं। करनी है, ये चीज़ हमने। एग्जैक्ट, आए हुए 2 महीने होते हैं, अगले को बताते हैं तो मैं नहीं पता, मुझे ज़्यादा पता है। मतलब लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आई नो। मतलब आपकी जो रात कब्र के अंदर है ना, तब आपकी लर्निंग ख़त्म होनी है, तब तक आपकी लर्निंग ख़त्म नहीं होनी है। आप 70 की हो जाओ या 170 की हो जाओ, आपकी लर्निंग चलती रहनी है। अगर आप किसी से कुछ समझ रहे हो ना, किसी को बेंचमार्क कर रहे हो, तो यार उससे फिर सीखो, हम्म। उसका उसका प्रोसेस देखो। ठीक है, अपना हर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह है, लेकिन ये जो पर्सनल हो जाते हैं ना लोग हमारे, लागतबाजी में आ जाते हैं। तू कितने पैसे कमा रहा है, तुझे तो पता ही नहीं है, ऐसे नहीं करते पैसे। मतलब सम टाइम अगले बंदे से जिससे मशवरा ले रहे हैं, उसी को कह रहे हो तो तू फारग है।
ऐसे है। तो ये एक प्रैक्टिस जो है ना ये गलत है। इनसिक्योरिटीज़ की बात है इनसिक्योरिटीज़ है कि हमारे। अपने आप को नीचे, अगले को नीचे दिखाना, अपने आप को ऊपर एहसास लेके आना। कमतरी में हम आ जाते हैं, इनसिक्योरिटीज़ में आ जाते हैं कि यार कि तू मेरे से ज़्यादा आगे ना निकल जाए, मैं तेरे से ज़्यादा आगे ना निकल जाऊँ। ये प्रैक्टिस देखें, हाँ आज देखें ये वाली एनर्जी हम खुद क्रिएट करेंगे ना, आने वाली जो हमारी नस्ल है, आने वाले में बच्चे अगर इसी इन्वायरमेंट में रहेंगे ना, तो वो एक डे वन से वो इसी एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आने वाली चीज़ें बेहतर होंगी, डेफिनेटली बेहतर होंगी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का माइंडसेट और जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनका माइंडसेट क्यों इतना डिफरेंट है। माहौल का फ़र्क है ना, शऊर नहीं है, एक एक्सपोज़र नहीं है। माहौल का फ़र्क है, मतलब हर, और ये चीज़ ज़िंदगी के हर चैप्टर पे आपको जो है ना फ़ायदा देता है। ऐसा नहीं है कि खाली आपने पैसे कमाने हैं, आपके पूरी ज़िंदगी है यार। मतलब इंसान जब तक ज़िंदा है एक एग्जामिनेशन हाल में ही चल रहा है। आपकी नज़र में दोस्त कौन होता है? या देखें दोस्त वो है कि हर मिलने वाला, पहली बात, हर जिस बंदे से सलाम दुआ वो आपका दोस्त नहीं है। अल्लाह ने इंसान को इसी तरह बनाया कि कोई शख्स भी कभी किसी भी जगह मुकम्मल नहीं है। जो बंदा आपको आपकी डेफिशिएंसीज के साथ एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, आप उससे बेशक सारा सारा साल नहीं मिल रहे, 5-5 साल नहीं उससे मिल रहे, लेकिन स्टिल जब आप में रब्ता हो रहा है तो चीज़ें उसी तरह ही हैं कि जैसे आप में कभी गैप था ही नहीं। तो वो बंदा जो है ना आपका रियल मायने में दोस्त है, और वो 3-4 ही होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, ज़्यादा नहीं होते हैं। हुँ। अब मेरे बचपन के 2-3 दोस्त हैं, एक ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है, मतलब 5-5 6-6 साल हमारी मुलाकात होती है, बात 2-2 3-3 महीने बाद भी नहीं होगी, लेकिन उसको पता है कि यार मैंने कभी उससे बात करनी है, कुछ काम कहना है या उसने मुझे कोई काम कहना है। तो वो फिर इस तरह नहीं होता कि आप किसी को जो है ना लारे पे लगाते हो या आसरा कराते हो, इस तरह नहीं है। और यहाँ पे आके मेरे हिसाब से आपकी वो दोस्ती बनती भी नहीं है, क्योंकि आप इस ट्रांजिशन में होते हो कि आप बस भाग रहे हो। बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है कि बहुत ज़्यादा लाइक माइंडेड पीपल एक सोल टू सोल कनेक्ट हो जाएँ तो बात बन जाती है, वरना यहाँ हर बंदे की अपनी रेस है। और दोस्त हो जैसा मर्ज़ी हो, जो मर्ज़ी हो यार, एक आपका अपना पोर्टफोलियो है, एक अपनी रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं तो इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ कि जिससे भी मिलो इस तरह मिलो कि वो दोबारा आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद रखे। हुँ। ठीक है, अगले के पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपने उसका जो है ना एक असेसमेंट नहीं करनी कि तू ऐसा है तो तुझे मैंने इस औकात पे रखना। हुँ। मतलब हर इंसान एक रिफ्लेक्शन है, मतलब अल्लाह ने दुनिया डिज़ाइन ही इसी तरह की है कि इसमें आपने सफ़र भी होना है और अपने क्लोजेस्ट रिश्तों में आपने सफ़र होना है। हुँ। वो आपके दोस्त हो, आपकी औलाद हो, आपकी बीवी हो, आपकी मोहब्बत हो, ख़ुद को प्रिपेयर रखो। यहाँ पे आके बीइंग अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सबसे बड़ा एक हार्ड टाइम है ना, मतलब आप जब आप पीछे बैक में अपने माँ बाप का बूढ़ा होते देखते हो ना, तो मैं तो खुद को ये प्रिपेयर करता हूँ कि यार कि मैंने कल को हर वक्त फेस करना है। मतलब मेरे माँ बाप आगे बूढ़े हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी उतर रही हैं, हमारी आगे बढ़ रही हैं। तो हकीकत से खुद को आशना रखो हर हाल में। जो बंदा हकीकत पसंद होगा, सारे फैक्टर उसकी आंखों के सामने होंगे, उसको कभी भी जहन में ये नहीं होगा कि अगर ये हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि वो हुँ। ऑलरेडी एक चीज़ लेके चल रहा जो है, चीज़ होना है वो होना है। लेके चल रहा है। तो ये रियलिस्टिकली चीज़ें लेके चलोगे ना, तो फिर ये खौफ ख़त्म हो जाता है। हम लोग एक खौफ के डोमेन में जी रहे होते हैं कि यार ये ना हो जाए, बस उसके अंदर अंदर ही रहते हैं। तो वो जो पेनिट्रेशन है ना, वो हमने एक जंप करना है, वो खुद ही करना है, खुद में एनर्जी क्रिएट करनी है। ये सारा एक जो है ना प्रोसेस है मैट्रिक्स क्रैक करने का। बाकी मैं उसको मैं आजकल बड़ा फॉलो करता हूँ, एंड्रू टेट को। वो बंदा जो है ना बड़ा मज़े का लगता है, बड़ा अच्छा बूस्ट करता है हुँ। कि यार मर्द की ज़िंदगी में पेन आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, आप इस पे कंप्लेन क्यों कर रहे हो? मतलब मर्द को बनाया इसी तरह गया इसलिए है कि यार आपने सारी चीज़ें फेस करनी है। मर्द का तो काम ही नहीं है किसी चीज़ से कंप्लेन करे यार। हमारा सब वो होता है, तरस खाना शुरू हो गया तरस दूसरे पे। खाना, आप इमोशनल कि कॉर्नर ले मैं लेते बड़ा हो, गरीब हूँ, बड़ा मस्कीन हूँ, इमोशनल या कॉर्नर लेने लग जाते हो, सिंपैथी लेने लग जाते हो। अब यहाँ पे मैं लोगों को आके ड्यूरिंग स्टडीज़ ना 6-6 महीने हुए हैं, होम सिकनेस हो रही है, घर जाना है। यार मतलब 26-26, 25-25 साल उधर ही गुजारे हैं उन्हीं माँ बाप के साथ। ऐसे ही है। ठीक है, आप किसी एक अगर गोल लेके आए हो, एक पर्पस लेके आए हो, तो आपके पास तो ये सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए कि मुझे होम सिकनेस हो रही है। हुँ। भाई ज़िंदगी चेंज करने आओ तो फिर ज़िंदगी चेंज ज़िंदगी करो, चेंज करो। फिलहाल चेंज करो। मतलब ये लेम एक्सक्यूजेज जो है ना, ये आप अपने आप को वेस्ट करने वाली बात। अच्छा, कोई लास्ट एडवाइस, कोई ऐसी एडवाइस जो आप मैकेनिकल इंजीनियर्स को देना चाहते हो, जो यहाँ पे जो इंजीनियर्स उनको देना चाहते हो, जो आ चुके हैं या जो आ रहे हैं, जो फंसे हुए हैं, कोई ऐसी एडवाइस जो सबको देना चाहते हो? एक जेनेरिक सी एडवाइस मैं सबको दूंगा, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हैं, जो आ रहे हैं, जो यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ की चक्की में पिस रहे हैं, नेवर कंप्लेन। देखो, आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, एक और मुल्क में आए हो, सारी चीज़ें स्टार्ट से कर रहे हो, तो ख़ुद को कंप्लेन करने वालों में शामिल ना करो। मतलब एक अल्लाह की सुन्नत भी है, अगर आप एक चीज़ पे कंप्लेन करते हो ना, अल्लाह आपको 4 मौके और देगा कंप्लेन करने के। हुँ। आप उसी लूप होल में चलते रहोगे। कंप्लेन ना करो और सब्र रखो।
सब्र के साथ सारी चीज़ें हल होती हैं। मैं यहाँ पे आया था, यकीन करें हर चीज़ पे सब्र किया, और मेरे हिसाब से बीइंग अ मुस्लिम, तो आपके पास सबसे बड़ा टूल ये है कि आपका अपना फेथ है। अपनी इन चीज़ों के साथ स्टिक करो, कोशिश करो नमाज की रूटीन ना छोड़ो, सब्र पे कायम रहो, सारे मसले हल होते हैं। देयर देयर शुड बी अ राइट टाइम एंड राइट प्लेस कि आपकी अपनी डिज़ायर जो आपने चीज़ें सोची होती हैं वो पूरी होती हैं, लेकिन आपने सब्र और हौसला रखना, कंप्लेन नहीं करनी है। बाकी यहाँ की ज़िंदगी नो डाउट बहुत हार्ड है, आसान नहीं है। अगर यहाँ का कोई बंदा बैक होम अगर आपको कोई बात बता रहा है तो उसकी बात में से समझने की कोशिश करो, वो उसकी बात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हमारे बहुत से लोग स्ट्रेट अवे ये जजमेंट क्रिएट कर देते हैं कि यार तुम सच नहीं बता रहे या तुम चाहते हो कि मैं कुछ ना करूँ। 100% ऐसी बात नहीं होती है। देयर शुड बी अ रीज़न बिहाइंड जो कि आपको नज़र नहीं आ रही होती है। अगर कोई बंदा बात बता रहा है कि यहाँ पे चीज़ें ऐसे हैं तो वाकई ऐसा है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको मना कर रहा है। और लोग जो स्ट्रेट अवे कहते हैं भाई तू वापस आ जा, हाँ। तो ये एक जो है ना वही वाली बात है कि लैक ऑफ लोगों का विजन होता है, नॉलेज। मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि यार तुम्हारी इमेजिनेशन से ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हैं। हाँ, मतलब बात ये ना कि यहाँ पे मुश्किलें हैं तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके आओ, उस तरह प्रिपेयर प्रिपेयर करके होके आओ। आओ कि सही है। आपको कुछ भी करना पड़ जाए ना। मैं लोगों कहता हूँ 2 घंटे सोना है, 22 घंटे काम करना है। लोग हाँ, मेरा इस पे मजाक उड़ाते हैं, हाँ। मतलब ये एक स्टूपिड सी बात है। ये स्टूपिड बात नहीं है, ये रियलिटी ये है यहाँ की। मैंने खुद किया हुआ है। ऐसे ही है, मैं ये 10 रियलिटी घंटे है। सोने वाला था अपने घर में, तो ऐसे ही मैंने है। यहाँ पे आके 2 घंटे सोया हूँ, 22 घंटे काम किया है। तो यार सारी चीज़ों का मकसद ये है कि एक ऑडियंस में एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो। मैं चाहता हूँ कि भाई हर बंदा आए, मतलब मैं आया हूँ, मैं अपनी फैमिली, मेरी फैमिली को मुझ पे प्राउड है, मेरे फ्रेंड्स को मुझ पे प्राउड है। मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हूँ। मुझे खुद पता है कि यार मैं एक लोगों के लिए ऐसा कॉज साबित हो रहा हूँ कि लोग मुझसे भी लर्न कर रहे हैं। तो हर बंदे का ये हक है, हुँ, हर बंदा ये डिज़र्व करता। तो हुँ। मना मैं किसी को नहीं करता, हर बंदा आए, लेकिन ये सोच के ना आए कि सब कुछ एक प्लेट में मिलेगा या मेरा ताया चाचा मामा वहाँ पे है वो मुझे सपोर्ट करेगा। भाई कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। जो इंसान अपने साथ सिंसेयर नहीं है, जो अपना सगा नहीं है, उसका कोई सगा नहीं है। हुँ, इसीलिए जो हो आप ही अपने लिए हो, हुँ। यही सोच के आओ। ठीक है। थैंक यू सो मच। और आई होप आपको इसमें काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा इस चीज़ से। और इल्हाम इकबाल कहते हैं कि जो काबिल हो उसे शानी भी कहीं देते हैं और ढूँढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो आप अपने आप को काबिल बनाएँ, और जब काबिल होंगे तो अल्लाह आपको शानी भी देंगे, और जब आप ढूँढेंगे तो आपको दुनिया भी नहीं मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा यूके सरकार के साथ सरकार की बातें सुन के। आपने मुरीद बनना है तो नीचे सारे डिस्क्रिप्शन पे आपके पास डिटेल्स होंगी, आप भी जाएं उनको फॉलो करें कि मुरीद बने। और थैंक यू वंस अगेन।